तकाबली जायजा करना है, और वो ये है कि बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों को मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते, लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को। है कि फेसबुक के फाउंडर और मार्क जकरबर्ग और भी कुछ सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने तो वो कौन सा पॉइंट है जिस पर बात ना की हो। आगे हम सबसे पहले बात करेंगे भारत की। बिल गेट्स साहब की जी बड़ी जो है पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, न्यूज बहुत चल रही है, पाकिस्तान में भी सभी लोग देख रहे हैं। एक चाय वाले के साथ, जी हाँ, चाय वाले के साथ जो है वो इंडिया में खड़े दिखाई दे रहे हैं मुस्कुरा। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने पाकिस्तानी इंतखाबात पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए नताइज पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के 2 दर्जन से ज्यादा अरकान ने बाइडन इंतजामिया को एक खत भेजा, जिसमें अमरीकी हुकूमत से कहा गया है कि वो 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का मुकम्मल, शफाफ और काबिल एतबार जायजा लिए बगैर कि एक टी वेंडर था, डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज़। ठीक है जी। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन, और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज़ गुड एट वट एवर ही इज़ डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन वट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाए ये कौन है। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? एक वो आरफा करीम थी, पाकिस्तान की एक लड़की, यंग लड़की, जो कि बेचारी फौत हो गई फॉर वन रीजन और दी अदर। मुझे बिल गेट्स ने कहा है कि इंडिया इज वर्ल्ड्स लीडर इन वैक्सीन्स। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के ऊपर इंडिया की ये मेहरबानी है, ये एक बहुत बड़ा काम है कि वो दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई करता है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने, बिल गेट्स ने, इंडिया की डेमोक्रेसी को मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी बोला है। और यही नहीं, बिल गेट्स ने इंडिया के जो डिजिटाइजेशन और इनोवेशन है उसकी बहुत तारीफ की है। और यहां तक कि बिल गेट्स साहब ने वहां पर एक चाय वाले से खड़े होकर चाय भी बनवाई और पी, और उसको भी उन्होंने कहा कि एक अगर सिंपल कप ऑफ टी भी बनाना होता है तो उसमें भी इंडिया की इनोवेशन नजर आती है। क्या कुछ कहा है। और बिल गेट्स की मुलाकात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी साहब और बिल गेट्स साहब ने खास तौर पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया कैसे आगे जा रहा है उस पर भी बात की है। तो वही मैंने कहा कि अगर हम सिर्फ हम और किसी की बात ना भी करें इस वक्त इस प्रोग्राम में कि कितने लोग इंडिया पहुंच रहे हैं, सिर्फ अगर हम बिल गेट्स की ही बात करेंगे तो उन्होंने इतने पॉइंट्स पर डिस्कशन की है कि वो सब भी हम शायद एक प्रोग्राम में पूरे तरीके से बयान ना कर पाए। लेकिन चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। सबसे पहले तो देखिए उन्होंने जो बात की है जिसको बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा है और सराहा जा रहा है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जिस तरीके से वैक्सीन के सिलसिले में एक लीडर का किरदार अदा किया और पूरी दुनिया को वैक्सीन दी हैं, वो बहुत ज्यादा तारीफ की, क्योंकि वो खुद भी खास तौर पर इस तरह के बहुत सारा काम करते हैं। बिल गेट्स जो हैं दुनिया भर में जो पोलियो के हवाले से जितने भी केसेस होते हैं और उसके लिए वो एड भी देते हैं लोगों को। पाकिस्तान में जो है उस मर्ज को खत्म करने के लिए जो है उन्होंने बड़ा काम किया है। पाकिस्तान में जब वो इमरान खान वजीर आजम थे तो उस वक्त वो गए थे और वहां पर यही कहा गया कि वो जो भी एड देते हैं और जो उनकी फाउंडेशन काम करती है उस सिलसिले में उन्होंने जो है उसको सारा देखा। लेकिन चाय वाय तो वहां पर पता नहीं
खान साहब ने अंदर ऑफिस में क्या पिलाया है या चाय पिलाई है या जो भी है, लेकिन इंडिया जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो जाते हैं एक ऐसे स्टॉल पर जो कि सड़क पर खड़े होकर एक डॉली चाय वाला, जो कि बड़े मशहूर हैं, वो साहब भी बड़े मशहूर हैं इस सिलसिले में, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने चाय बनाई है, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है इंडिया की, कि वहां पर चाय वाला जो है वो कैसे जबरदस्त तरीके से जो है वो चाय बना रहा है। आपको पता है वो देसी ढाबे पे जो चाय बनाने का तरीका होता है, आप उछाल उछाल के चाय जो बनाते हैं, वैसी एक जबरदस्त किस्म की कड़क किस्म की चाय की प्याली जो है वो बनाई है और डॉली साहब जो उन्होंने पेश की है बिल गेट्स साहब को। तो बिल गेट्स साहब ने जो इंडिया की तारीफों के गुन गाने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एक कप चाय का कप भी जो बनाया जाता है, सादा सा चाय का कप, उसके अंदर भी इंडिया जो है वो इनोवेशन डाल देता है, उसमें भी कुछ ना कुछ वो उसके बनाने वाले तरीके को जो है वो तारीफ कर रहे थे। तो देखिए हमने इससे पहले ये देखा था कि जब वहां पर मैक्रोन पहुंचे थे तो किस तरीके से उनको लेकर जो है वो सड़क पर पूरा एक रोड शो हुआ था और दोनों तरफ उनकी आवाम खड़ी थी और उनको तारीफें कर रही थी। तो वो उनका स्टाइल जो है वो हर चीज में इनोवेटिव हो चुका है इंडिया का, ये अब कोई नई बात रही नहीं, हर चीज में वो ऐसा जो है वो करके दिखाते हैं। जनाब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बिल गेट्स है उन्होंने इसके अलावा और वहां पर कई ऐसी जो है वो प्लेसेस हैं जहां पर विजिट भी किया है, लेकिन उनका कहना ये था कि सिंस 1990 से वो इंडिया के रेगुलर विजिटर हैं, वो विजिट करते रहते हैं और उन्होंने इन डेकेड्स में ये देखा है कि खास तौर पर जो इस डेकेड में तरक्की हुई है उसके पर उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि जो किसानों को जिस तरीके से रजिस्टर किया गया उसके ऊपर उन्होंने बात की, फिर उन्होंने जो डिजिटाइजेशन है किस तरीके से हर चीज जो है वहां पर मशीन्स पर हो रही है उसके ऊपर उन्होंने सराहा बात की। उसके बाद फिर जो वैक्सीन के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई कमाल का काम है, बहुत ही ज्यादा बात की। और ये एक बहुत अच्छी बात इसलिए, और मैंने खास तौर पर इसलिए भी ये सोचा कि जो हेल्थ है ना, हेल्थ केयर, उसके ऊपर तवज्जो बहुत ज्यादा देने की जरूरत है। अब देखें इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला और इशू है, और अगर अभी इतना बड़ा मसला इशू नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आइंदा आने वाले फ्यूचर में जो सबसे बड़ा इशू होगा वो ये होगा इंसान की हेल्थ, सेहत, बीमारियों से बचाव, जो कि आम तरक्की पजीर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर सेहत के बड़े मसाइल रहते हैं। आते हुए रोड पर जो है चाय पी जा रही है। और हम लोग ये बात कर रहे थे आज पाकिस्तान में, कुछ मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी और मैंने कहा कि भाई इंडिया में इतनी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी परफेक्ट है कि बिल गेट्स हो या कोई भी हाई प्रोफाइल्स हो वो रोड पे खड़े होकर चाय पी सकते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई रोड पे खड़े होकर आम पब्लिक नहीं पी सकती चाय, क्योंकि अगर कराची या इस किस्म के एरियाज में आप जाएं तो वहां पे हर एक को ये रहता है कहीं मेरा मोबाइल ना छीन ले, कहीं कोई से आके कोई टपका के ना चला जाए। आपको मालूम है कि वो अननोन गनमैन तो ऐसे उधर घूमते ही रहते हैं पूरे पाकिस्तान में, और वहां पर इतनी हाई प्रोफाइल अगर बाहर खड़े होकर चाय पियेंगे तो हमारे भाई लोग तो उठा के ले जाते। भाई लोग से मेरा पिंडी मतलब नहीं है, मेरा मतलब भाई लोग हम उन्हें भी कहते हैं ना, वो जो होते हैं किडनैप करने वाले होते हैं, आप लोग तो फट करके उधर पहुंच जाते। नहीं मैंने उनको नहीं कहा, उनको मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बात की थी यार कोई और इसको प्लीज एडिट कर देना तुम लोग। हाँ मैं ये कह रही थी, और भूल मत जाना एडिट करना, मैं ये कह रही थी कि भाई मेरा मतलब है कि कोई ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ होते हैं कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है, थोड़े गरीब होते हैं, तो वो फिर लोगों को उठा के ले जाते हैं पैसा वैसा मांगने के लिए। और बिल गेट्स के बारे में कौन नहीं जानता, किसको नहीं पता इनके पास इतना पैसा है। खैर पैसे से मुझे याद आया कि मेरा ख्याल है ये शादी में शिरकत के लिए आए हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है और ये जो आपको साहब दिखाई दे रहे हैं उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। जी हाँ, इनकी शादी है और इनकी शादी में मैंने ये सुना है, अब कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, इनकी शादी पे 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। उसके अलावा जी मुकेश अंबानी जो है वो 114 बिलियन डॉलर के मालिक हैं।